नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पांडे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बसपा से शहर पश्चिमी से लल्लन पटेल जी। तो आइए उनसे कुछ सियासी चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2022 में बसपा कितनी मजबूत है। बसपा 2022 में हमेशा बसपा मजबूत रही जी। और जो लोग बसपा को कमजोर रखते थे जी। उनकी भूल थी। हाँ, थोड़ा सीजनी मौसम होता है, उतार चढ़ाव का मौसम। तो सर, क्या बसपा 2022 में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सरकार बना रही है और बनाने के लायक पे आ गई है। इस चुनाव में जिस तरह भगदड़ मच रही है, तो क्या लगता है, मतलब इससे बसपा को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा जी। लोग देखें कौन भागने वाला है, कौन खेचने वाला है, कौन लूटने वाला है, कौन जनता को बेवकूफ बनाने वाला है। तो उस स्थिति में लोग जो है बहन जी को पसंद कर रहे हैं, बहन जी के विचारों से सहमत हैं और बहन जी के कानून को देख करके लोगों में बड़ी चर्चा है। अगर ऐसा है तो पिछले साल भी मतलब जो चुनाव हुए थे उसमें क्यों नहीं फिर सरकार बन पाई? देखिए, कभी जब होता है लोग ठगों का शिकार हो जाते हैं। जी। ऐसा ऐसा जुमला हुआ कि 35 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, 32 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 15 लाख खाते में डाल दिया जाएगा और घर घर में जो है बड़े बड़े बंगले दे दिए जाएंगे, यहाँ से लोगों को भगा दिया जाएगा, आपको ये हो जाएगा। तो लोग उस लालच में आ गए, लुभावने वादे में आ गए और इसलिए अपने आप लोग खो गए। अच्छा, आप शहर पश्चिमी में क्या समस्याएं देखते हैं लोगों की? देखिए, शहर पश्चिमी समस्या नहीं, पूरे प्रदेश में समस्या है। पहली बात तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो काम 50 रुपए में होता था आज वो 500,000 में हो रहा है। जैसे पहले गरीब आदमी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाता था तो 2 से 250 रुपए लगते थे, आज कितना लग रहा है? 5500 से 6500। कितना अंतर है। पहले घरों में बिजली दर कम थी, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, आज लोगों के घरों में 5 वाट का बल्ब जल रहा है और बिजली दर 20 गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। तो आपके क्या मुद्दे होंगे शहर पश्चिमी की जनता से बात करने के लिए? स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिनके ऊपर आप मतलब उनसे वोट मांगेंगे? देखिए, जनता जो है निजीकरण से राय तय कर रही है। जो निजीकरण कंपनियां हैं मनमाना बिल दे रही, मनमाना चालान काट रही हैं, जनता उनसे परेशान है। बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार में अपराध नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? बहन जी, आप भी एक बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जी। बीजेपी सरकार भूल गई, हाथ रस जैसे कांड रहे कि अपराध होते रहे, लेकिन बाड़ी तक बीजेपी सरकार देना उचित नहीं समझी परिवार वालों का। परिवार वाले कितना धरना प्रदर्शन लोग हुए, लोगों को जाने नहीं दिया। इससे बीजेपी के काया में पता चलता है बीजेपी क्या चाहती है। जी। आप शहर पश्चिमी से मतलब विधायक के लिए खड़े हुए हैं, उम्मीदवार हैं। जी। तो आपकी क्या योजना होगी शहर पश्चिमी के लिए? हमारी योजना ये है कि जनता को सम्मान। जी। पहली बात, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी विधायक हो, जनता को सम्मान दे, क्योंकि जनता ऐसी चीज है, जनता ही मेरी भाग विधाता है। जनता ही चाहेगी तो मैं लखनऊ पहुंचूंगा, जनता चाहेगी मैं दिल्ली पहुंचूंगा और जनता नहीं चाहेगी तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। पिछले साल बसपा तीसरे नंबर पर थी चुनाव में, इस बार ऐसा क्या बदला है? इस बार ये बदला है, भाजपा सिर्फ 5 किलो राशन की बात करती है। उसके पास दूसरा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, बहुत बड़ा मुद्दा उसके पास है। हिंदू मुस्लिम सिवा उसके पास एक भी कोई काम ऐसा नहीं है जो कि गरीब के हित में हो, चाहे वो जुला योजना हो, चाहे किसान निधि योजना हो। ये भी बता दीजिए जिसमें लाभ हो। लाभ तो होता है पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, किसान का और मजदूर का क्या लाभ होता है? आपकी सरकार में क्या लाभ होगा? हमारी सरकार में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, विद्यालय टाइम से खुलेंगे, अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि बहन जी के शासनकाल में किसी साथ गलत करे। अच्छा है। एक मतलब वर्तमान के जो विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में काम हुआ है। उनके कार्यकाल में काम हुआ है? हाँ, तो इससे आप कितना सहमत हैं? उनके कार्यकाल में काम अगर हुआ होता तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, योगी जी के बड़े खास गिने जाते हैं, उन्हें अपने ही विधानसभा में नाम लिखवाने की जरूरत आज पड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या काम किया। आपको नहीं लगता बसपा को गठबंधन में लड़ना चाहिए था? ना, बिल्कुल नहीं लगता। आज बहुजन समाज से ज्यादा लंबा किसका परिवार है?
जो भी दलित है, कमजोर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, दलित परिवार जो गरीब वो दलित है, कमजोर है, तो वो बहुजन समाज पार्टी का है। तो बहुजन समाज पार्टी से बड़ा परिवार आज किसी का नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद है बसपा से शहर पश्चिमी से लल्लन पटेल जी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद हैं लल्लन पटेल जी, तो आइए बातचीत का सिलसिला फिर से जारी करते हैं। सर, जैसा कि यहाँ के विधायक कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आप उनके सामने खुद को कितना मजबूत मानते हैं? वो कैबिनेट मंत्री अपने आप में हैं जी। अगर आज उनको सबसे ज्यादा भय है, हाँ। जैसे उन्होंने कहा कि प्रदेश भय मुक्त, हाँ। तो आज उनको अगर भय है तो वो बहुजन समाज पार्टी से उनको भय है और लल्लन पटेल से उनको डर बराबर बना हुआ है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाला 27 फरवरी और 10 मार्च को यहाँ की जनता उन्हें हरा कर भेजेगी और यहाँ की जनता आज बहुजन समाज पार्टी के साथ, लल्लन पटेल के साथ है। आज जनता से बात करना बहुत आसान हो गया है जी। तो आपको नहीं लगता कि मतलब लोगों से बात करना, लोगों तक पहुँचना बहुत ईजी है? देखिए, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता। हाँ। मैं जहाँ जाता हूँ हम अपने आप को मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक फील्ड में हूँ। मुझे एक परिवार की हैसियत से लोग अपनाते हैं, गले लगाते हैं कि लल्लन पटेल आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस मोहल्ले में जाता हूँ, चाहे वो जिस समाज का लोग है, वो कहता लल्लन भाई आप हमारे बीच के, मुझे अपने बीच का नेता चाहिए, मुझे हवाई वाला नेता नहीं चाहिए, पैराशूट वाला नेता नहीं चाहिए। अगर शहर पश्चिमी आपको विधायक बनाती है तो आप उनके लिए क्या काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? देखिए बहन जी, शहर पश्चिमी विधायक बना रही है और शहर पश्चिमी मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। मैं अपने कर्म भूमि के लिए जैसे एक माता पिता के एक बच्चा सेवा करता है, वैसे मैं अपनी पश्चिमी विधानसभा को अपना आदर्श मान के उसकी सेवा में तत्पर लगा दूंगा। आप सिद्धार्थनाथ सिंह जी को अपनी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हम उनको चुनौती कुछ भी नहीं मानते जी। हम उनको चुनौती कुछ नहीं मानते। पिछली मरतबा सिद्धार्थ साहब हमें खड़ा करके मेरे यहाँ आते थे, 1 घंटा बैठते थे, बगैर पकौड़ी खाए नहीं जाते थे, लल्लन पटेल मेरा सपोर्ट करिए। तो जो आदमी उस पोजीशन में मेरे सपोर्ट के बगैर न चला हो, तो आज हमको क्या चुनौती मानेंगे? जी। क्या वजह रही कि 2022 के चुनाव में बसपा कम सक्रिय रही? बसपा सक्रिय रही जी। ऐसा नहीं, बसपा कभी सक्रिय नहीं, बसपा हर समय सक्रिय रही। मैंने कहा ना कि पिछली मर्तबा ये जो भाजपा की जुमलेबाजी है, लोगों को लुभाया गया, लालच दिया गया, 35 रुपए लीटर पेट्रोल, 15 लाख खाते में, आपको इतनी रोजगार, इतना नौकरी, क्या दिया इन्होंने? 35 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ, 15 लाख खाते में आया। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी कल को मैंने देख रहा था, उस पर यूट्यूब पाया, एक कोई देहात का किसान आदमी गा रहा था कि 5 किलो राशन पे आप दे रहे हैं, आपका 5 कुंटल साढ़ चढ़ जा रहा है, अब की बार मुद्दा लेके क्या आएंगे? तो ऐसा सब लोग अब उनको जवाब दे रहे हैं। 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन उनका जो जानवर, जंगली जानवर कितना चढ़ जा रहे हैं, जो तबेला बनाए हैं, जो गौशाला बनाए हैं, भाई जी जाइए आप वहाँ पता करिए, वो भूखे मर जा रही हैं, कुत्ते को नोच रहे हैं, जिंदे कुत्ते नोच रहे हैं, जाइए पता करिए। इनकी हकीकत ही पोल खुल चुकी है, इनका सिर्फ जुमलेबाजी। तो आप जो अभी वर्तमान के विधायक है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? मैं नहीं, जनता उनसे असंतुष्ट है। मैंने बताया ना, अगर वो कार्य किए होते तो आज उन्हें अपने विधानसभा में नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक रोड दिखाते हैं कि पीपल गांव आपने देखा, पीपल गांव देखा, बहन जी उनसे कह दीजिए पीपल गांव के बगल में शाहपुर है, वो वाली रोड जाके देख लें। टिपलाइटी चौराहा से मछली मंडी वाली रोड है, वो रोड जाके देख लें, आपको उनके कार की पोल खुल जाएगी। कितने बड़े वो शहर पश्चिमी से आप किसे चुनौती मानते हैं? सपा को, बीजेपी को, कांग्रेस को? इस समय हाँ। बसपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। अच्छा।
बसपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। अच्छा। बसपा सबसे आगे है। अच्छा। बसपा का कोई टक्कर नहीं ले रहा है, इसलिए सबकी नींद गायब है। इसलिए उनकी मीडिया दिखाती है कि भाजपा और सपा का टक्कर है। सपा का कैंडिडेट कोई अच्छा, आया ही उनकी नहीं। एक अलग मीडिया हाँ है। हाँ, उनकी एक अलग वो है। अच्छा। अभी सपा कोई कैंडिडेट आया नहीं, सबा को टक्कर मान रहे हैं, सबा को टक्कर मान रहे हैं। अच्छा। तो जो मजबूत होता है उसको ओपन नहीं करते वो। बाहुबल और धनबल जी जी। में क्या मतलब, आपको क्या लगता है शहर पश्चिमी में बाहुबल और धनबल में भूमिका है चुनाव में इसकी कोई? बिल्कुल नहीं है। अगर धन बल होता तो अडानी ज्यादा धन किसी के पास नहीं। मोदी जी ने 3 लाख कितना करोड़ माफ किया उनका, वो चाहते तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाते। यहाँ पे जनता जो है अपना नेता चुन रही है। यहाँ धनबल और बाहुबल और हेलीकॉप्टर वालों की यहाँ खैरत की बात नहीं है। आप शहर पश्चिमी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर पश्चिमी जनता के संदेश देना चाहता हूँ कि शहर पश्चिमी जनता, आप जो है बहुजन समाज पार्टी वोट दीजिए, बहन मायावती को 5वीं मरतबा मुख्यमंत्री बनाइए और बहन जी के शासन काल में आपको जो उम्मीद होगी उससे ज्यादा बहन जी आपके साथ खड़ी रहेंगी। सर, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, आप सबका भी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे बसपा से शहर पश्चिमी से लल्लन पटेल जी। तो उन्होंने बताया कि वो शहर पश्चिमी के लिए क्या कार्य करेंगे, उनके विधायक बनने के बाद क्या क्या कार्य पूरे हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।